हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आज दिन में जो एक वीडियो आपके सामने आया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपनी जो हमारी रेगुलर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की जो आईना सीरीज़ है, उसमें कुछ बदलाव या कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। तो उसी परिवर्तन के तहत ये पहला वीडियो आपके सामने है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द डॉन क्वेक इन दिल्ली। ठीक है, कल दिल्ली में एक भूकंप आया था मॉर्निंग में, तो उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि थोड़ा सा वो एज़ यूजुअल जो हिमालयन एरियाज़ में या हिमालयन रीजन में जो भूकंप आते हैं या जिस तरीके के ट्रेमर्स या झटके वहाँ पर महसूस किए जाते हैं हिमालयन रीजन्स में, उससे वो कुछ अलग था। और यहाँ पर लोगों ने इस भूकंप के दौरान कुछ आवाज़ें भी सुनी हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस आर्टिकल को। तो ये हमारा आर्टिकल है, द डॉन क्वेक इन दिल्ली। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर यह लिखी गई है कि दिल्ली इज़ नो स्ट्रेंजर टू अर्थक्वेक्स, यानी कि दिल्ली में अर्थक्वेक पहली बार आया हो ऐसा नहीं है। दिल्ली में अर्थक्वेक आते रहते हैं, है ना। आप में से जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, आप लोग भी एक्सपीरियंस करते रहते होंगे कि दिल्ली में अर्थक्वेक कोई नई चीज़ नहीं है। रेगुलरली फ्रीक्वेंटली आप कह सकते हैं आते रहते हैं। बट द वन दैट अकर्ड बिफोर डॉन ऑन मंडे वॉज स्लाइटली डिफरेंट। लेकिन जो कल सुबह यानी कि मंडे की मॉर्निंग में लगभग आई थिंक 5-5:30 बजे के आसपास ये भूकंप था, ये थोड़ा सा अलग था। आप में से कुछ लोगों ने अगर एक्सपीरियंस किया हो, आप जो दिल्ली में रहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आप लोगों का अनुभव कैसा था। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दिल्ली में जो ट्रेमर्स या जो भूकंप आता है समय समय पर, द ट्रेमर्स एक्सपीरियंस्ड इन दिल्ली फ्रॉम टाइम टू टाइम आर फ्रॉम अर्थक्वेक्स दैट ओरिजिनेट एल्सवेयर समटाइम्स एज फार एज अफगानिस्तान। मतलब दिल्ली में जो अर्थक्वेक्स की वजह से या भूकंप की वजह से जो झटके महसूस किए जाते हैं, उन अर्थक्वेक्स का जो सेंटर होता है वो बहुत दूर होता है। जनरली हमने देखा है जो अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान का जो हिंदू कुश का एरिया है, वो बहुत ज़्यादा एक अर्थक्वेक एक्टिव एरिया है, सिस्मिकली एक्टिव एरिया है। कई बार आपका ये जो नेपाल की तरफ भूकंप आता है, जब केंद्र या एपी सेंटर आप कह सकते हैं नेपाल में होता है, तो वहाँ से भी भूकंप के झटके दिल्ली में महसूस किए जाते हैं। लेकिन जो मंडे के दिन भूकंप आया, हालांकि इसका जो मैग्नीट्यूड है या तीव्रता है वो सिर्फ 4 की थी, लेकिन इसका जो सेंटर है वो दिल्ली में ही लोकेटेड था। ठीक है, और दिल्ली में भी खासकर जो धौला कुआं का एरिया है वहाँ पर, तो मतलब धौला कुआं और उसके आसपास के लोगों को तो ये काफ़ी ज़्यादा महसूस किया गया होगा। ठीक है, और इसको लेकर ये भी बताया गया है कि इट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक टू हैव ओरिजिनेटेड इन दिल्ली इन एटलीस्ट 5 ईयर्स, यानी कि पिछले 5 सालों में दिल्ली में आया हुआ ये सबसे तेज़ भूकंप है। मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, बट द ट्रेमर्स फेल्ट, क्योंकि इसका केंद्र जो है वो दिल्ली में था। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ट्रेमर्स या झटके महसूस किए गए वो काफ़ी तेज़ थे। ठीक है, ऐसा यहाँ पर ये नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी का डेटा दिखाता है, और यहाँ पर इन्होंने ये पिछले 5 सालों के अर्थक्वेक को दिखाया गया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अर्थक्वेक्स ओरिजिनेटिंग विद इन अ 40 किलोमीटर रेडियस ऑफ दिल्ली। दिल्ली का जो 40 किलोमीटर का रेडियस है, उसमें जितने भी अर्थक्वेक जनरेट हुए हैं पिछले 5 सालों में, 2020 से लेकर 2025 तक, तो ये अलग अलग उनकी जो मैग्नीट्यूड है, इंटेंसिटी है, वो बताई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मंडे मॉर्निंग है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, हालांकि है अराउंड 5 के आसपास ही, सॉरी 4 के आसपास, बट फिर भी ये ज़्यादा महसूस हुआ है। क्लियर है बात यहाँ तक। इसके बाद लिखा है कि इसी के कुछ घंटों के बाद, यानी कि जब दिल्ली में भूकंप आया कल सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास, तो इसी के कुछ घंटों के बाद भूकंप जो है वो बिहार में भी आया, दैट इज़ इन सीवान बिहार के। ठीक है, मैग्नीट्यूड 4 का जो अर्थक्वेक्स है ये हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, एंड डू नॉट रिजल्ट इन मच डैमेज, और इससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। तो ये जो मंडे की सुबह अर्थक्वेक आया है, इससे भी कोई जान माल के नुकसान की कोई खबर ऐसी नहीं है। अब दिल्ली में जो सिस्मिक एक्टिविटी है, अगर उसकी हम बात करें, तो दिल्ली जो है वो एक काफ़ी सिस्मिकली एक्टिव एरिया में लाई करता है, एंड दस एन अर्थक्वेक ओरिजिनेटिंग हेयर इज़ नॉट अ सरप्राइज। ठीक है, तो दिल्ली में अर्थक्वेक, मैंने बताया कि दिल्ली एक सिस्मिकली काफ़ी एक्टिव एरिया में लाई करता है, तो इसीलिए दिल्ली में अर्थक्वेक अगर आ रहा है ना, या अर्थक्वेक ओरिजिनेट अगर यहाँ पर हो रहा है, तो वो कोई सरप्राइज़ नहीं है। एक तो ये होता है कि अर्थक्वेक ओरिजिनेट कहीं दूर हो रहा है, उसका एपिसेंटर कहीं दूर है, लाइक अर्थ मैंने आपको बताया अफगानिस्तान में है, नेपाल में है, और तब उसके आसपास के एरियाज़ में जो है वो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, ट्रेमर्स फील किए जा रहे हैं, वो अलग चीज़ है। एक चीज़ होती है कि एट अ पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पर भूकंप ओरिजिनेट हो रहा है,
तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रेमर्स फील किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा गया है ओरिजिनेट होना, कि दिल्ली में अगर भूकंप ओरिजिनेट हो रहा है तो ये कोई सरप्राइज नहीं है। पिछले 5 सालों में एरियाज इन एंड अराउंड दिल्ली हैव प्रोड्यूस्ड सेवरल स्मॉल अर्थक्वेक्स। ठीक है, कई सारे अर्थक्वेक्स जो हैं वो दिल्ली में आए हैं, 2 या 3 मैग्नीट्यूड के या उससे कम के, वो मैंने आपको ऊपर अभी चार्ट में दिखाया है ना। हालांकि इन भूकंप को आप नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होता है, और जो सिस्मोमीटर्स यानी कि जो ऐसे डिवाइस होते हैं जो अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, उनके अलावा इनको मेजर एज सच मतलब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनको फील या एक्सपीरियंस नहीं कर पाते क्योंकि बहुत इनकी इंटेंसिटी कम होती है। इसके बाद इंडिया का जो ऑफिशियल अर्थक्वेक हजार्ड मैप है वो दिल्ली को रखता है जोन 4 में। हमारे वहाँ टोटल इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो जो सिस्मिकली एक्टिव जोन्स होते हैं ना वो 5 जोन्स हैं। देखिए इस तरीके का यहाँ पर ये मैप दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा मैप है। इस मैप को आप एज सच यूज़ भी कर सकते हैं, मैं अलग से आपको ये मैप कट करके दे दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, अर्थक्वेक हजार्ड मैप आपको दिया हुआ है जिसमें 5 जोन्स में, ठीक है 5 जोन्स में हमारा जो देश है वो पूरा का पूरा बटा हुआ है। इसमें जो आपको ये सबसे डार्क कलर दिख रहा है दैट इज़ रेड कलर, ये वो एरियाज़ हैं विच आर इन द जोन 5। ठीक है, 5 जोन में है ये। और दिल्ली आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर में है यहाँ पर, दिस इज़ दिल्ली, देन दिस इज़ इन, मैं थोड़ा सा अगर आपको और जूम करके दिखाऊं तो आपको दिल्ली यहाँ पर क्लियरली दिख पाएगा। देखिए तो ये दिल्ली है ना, ये जो छोटा सा आपको यहाँ पर दिख रहा है दिस इज़ दिल्ली, और दिल्ली जो है वो ऑरेंज कलर के जोन में है, दिस इज़ इन जोन 4। क्लियर है बात? ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। सेकेंड हाईएस्ट क्लासिफिकेशन है ऑफ एरियाज बेस्ड ऑन देयर ससेप्टिबिलिटी टू शेकिंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो ये बेसिकली जो जोन्स हैं ये किस आधार पर बनाए गए हैं कि जो ससेप्टिबिलिटी टू शेकिंग है, कि मतलब जिस समय अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, उस समय कौन सा जो जगह है वहाँ पर वो कितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं ससेप्टिबल है टू शेकिंग, की कितनी ज़्यादा वो जगह हिलेगी। आप कह सकते हैं वहाँ पर कंपन महसूस होने की कितनी संवेदनशीलता है। ठीक है, दैट इज़ नोन एज ससेप्टिबिलिटी टू शेकिंग। उसके आधार पर ये जोन्स जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं। जोन 4 जो है इंडिया में वो ऐसे मतलब ऐसे एरियाज इंक्लूड करता है जहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि वो MSK 8 लेवल की इंटेंसिटी एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक MSK स्केल का जिक्र किया गया है, ये भी आप लोग नोट डाउन ज़रूर करें। MSK का मतलब होता है मेदवेदेव स्पॉनहेयर कार्निक स्केल। ठीक है, ये एक ऐसा स्केल है जो मेजर करता है इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी को मेजर करता है रादर देन स्ट्रेंथ और एनर्जी रिलीज्ड विच इज़ डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड। जो आपका ये वैल्यूज़ होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, ये होता है रिक्टर स्केल पर। आपने सुना भी होगा कि जब भूकंप आता है तो उसके बाद जब न्यूज़ वगैरह में खबरें आती है तो उसमें कहा जाता है कि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता जो है वो मापी गई 4 या 5 इस तरीके से, है ना। तो वो होता है रिक्टर स्केल, वो मेजर करता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो मेजर करता है, या फिर मतलब मैग्नीट्यूड में वो दर्शाया जाता है, या वो मेजर करता है स्ट्रेंथ या एनर्जी रिलीज, कि एक अर्थक्वेक के दौरान, एक भूकंप के दौरान कितनी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, या भूकंप की कितनी स्ट्रेंथ है, दैट इज गिवन बाय योर मैग्नीट्यूड और द रिक्टर स्केल का जो वैल्यू है उससे। लेकिन जो ये MSK या मेदवेदेव स्पॉनहेयर कार्निक स्केल है, ये मेजर करता है इंटेंसिटी। ठीक है, ये इंटेंसिटी मेजर करता है, यानी कि अगर मैं सिंपली इसकी बात करूं तो जो MSK स्केल है ये मेजर करता है ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन एरिया टू एन अर्थक्वेक। ठीक है, कि कोई भी एरिया जो है वो अर्थक्वेक के लिए कितना ससेप्टिबल है, वो मेजर करता है MSK स्केल। ठीक है, और लोकल जियोलॉजी के हिसाब से या बाकी फैक्टर्स के हिसाब से जो 2 प्लेसेस हैं दे कैन फील एंड बी इम्पैक्टेड बाय अ क्वेक वेरी डिफरेंटली इवन इफ दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एपिसेंटर। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन उस किसी भी लोकल जगह की जो जियोलॉजी है या बाकी फैक्टर्स, 2 प्लेसेस जो हैं वो अलग अलग अर्थक्वेक को फील कर सकते हैं, और उसका जो असर है वो दोनों जगहों पर अलग अलग हो सकता है अगर वो एपिसेंटर से बराबर दूरी पर हैं तब भी। ठीक है, बिकॉज उनकी जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, अब दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली मैंने आपको वैसे बताया कि रिक्टर स्केल के हिसाब से, या जो आप कह सकते हैं जो जोन्स हैं ससेप्टिबिलिटी के हिसाब से जो जोन्स हैं दैट इज इन जोन 4, है ना। तो दिल्ली फॉल्स इन अ रीजन दैट हैज़ हाई ससेप्टिबिलिटी टू क्वेक्स MSK 8। यहाँ पर आपको ये चार्ट में ये भी दिखाई देगा कि जोन जो 4 है हाई डैमेज रिस्क जोन दैट इज MSK 8।
ठीक है, MSK 8 का मतलब है कि इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है, द एरिया इज वल्नरेबल टू मेजर डैमेज बीइंग कॉज टू बिल्डिंग्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अगर यहाँ पर कभी भूकंप आता है दिल्ली में तो MSK 8 का मतलब ये है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसकी बिल्डिंग्स को और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, जो जोन 5 है दैट इज मोस्ट वल्नरेबल एरिया इन इंडिया करस्पॉन्ड्स टू MSK 9 लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी और हायर। जो ऐसे एरियाज़ हैं उसमें आपको खासकर मतलब जो जोन 5 के एरियाज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर जो हैं वो हिली एरियाज़ हैं, जैसे पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट आप देख सकते हो कि दिस इज़ इन रेड जोन, दैट इज़ जोन 5। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो कुछ हिली स्टेट्स हैं, लाइक उत्तराखंड का कुछ पार्ट है, हिमाचल का कुछ पार्ट है, इधर जम्मू कश्मीर का पार्ट है। देन आपका जो गुजरात का भुज वाला रीजन है, आपको याद होगा यहाँ पर 2001 में एक बहुत भयानक भूकंप आया था 26 जनवरी के दिन भुज में, है ना, तो ये भी जोन 5 में है। तो जोन 5 का मतलब होता है कि MSK जो है वो 9 या उससे ज़्यादा है। ठीक है, और जोन 4 का मतलब है कि MSK इज़ 8। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, है ना। इसके बाद लिखा है अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट। दिल्ली जो है वो लाई करता है अरावली और दिल्ली फोल्ड बेल्ट में। ये एक ऐसा सिस्मिकली एक्टिव जियोलॉजिकल बेल्ट है जो कि सदर्न और ईस्टर्न राजस्थान से होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक जाती है ये बेल्ट। और इस रीजन में क्या है, डिफॉर्म्ड लेयर्स ऑफ रॉक्स हैं। ठीक है, डिफॉर्म्ड लेयर्स ऑफ रॉक्स की प्रेजेंस है जो कि फोल्ड या बेंड हुए हैं ड्यू टू द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। कई सारी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ईयर्स में हुई हैं, और उसकी वजह से ये जो रॉक्स हैं ये फोल्ड हुए हैं, जो लेयर्स ऑफ रॉक्स हैं ये फोल्ड हुई हैं या बेंड हुई हैं। और इस डिफॉर्मेशंस की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हुआ है, और ये कभी कभी अर्थक्वेक के फॉर्म में रिलीज होता रहता है। ठीक है, अब यही मैंने आपको बताया कि जो अर्थक्वेक इसमें आता है आपका हिमालयन रीजन्स में, वो इससे काफ़ी अलग होता है। ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या है, देखो हिमालयन रीजन में, क्योंकि हिमालयन रीजन वैसे भी मोस्ट क्वेक प्रोन एरिया है, जोन 5 में है ना। हिमालयन रीजन जो है यहाँ पर आपको पता होगा, आपने अपनी ज्योग्राफी में भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो इंडियन प्लेट है, ठीक है, जो इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो शिफ्ट कर रही है ऊपर की तरफ, है ना, और ऊपर से एक प्लेट है दैट इज़ द यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट जो है, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट, वो सबडक्ट कर रही है अंडर द यूरेशियन प्लेट। सबडक्शन मतलब आप समझते हैं, जब कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होता है तो एक प्लेट जो है वो नीचे चली जाती है और दूसरी प्लेट जो है वो उसके ऊपर आ जाती है। तो इसी तरीके से जो इंडियन प्लेट है दैट इज सबडक्टिंग अंडर द यूरेशियन प्लेट, है ना। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है। इसीलिए ये जो रीजन है हिमालयन रीजन, इसको कहा जाता है दिस इज सिस्मिकली वेरी एक्टिव जोन। और कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं या जो जियोलॉजिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि इस रीजन में, यानी कि जो हिमालयन रीजन है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा भूकंप आएगा कभी, क्योंकि द एनर्जी इज़ बीइंग बिल्डअप। ठीक है, एनर्जी का लगातार वहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, एनर्जी एक तरीके से स्टोर होती जा रही है, और जब भी वो निकलेगी तो काफ़ी तेज़ी से निकलेगी बाहर। ठीक है, अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट जो है वॉज पास्ट में, ठीक है, अरावली दिल्ली की जो ये फोल्ड बेल्ट है ये पास्ट में ज़्यादा एक्टिव थी, अभी ये थोड़ा सा एक्टिव कम हो गई है। ओवर द ईयर्स जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है वो यहाँ पर काफ़ी स्लो हो गई है, जिसकी वजह से ये एरिया अब काफ़ी जियोलॉजिकली स्टेबल है। लेकिन अभी भी कुछ फॉल्ट्स जो हैं वो यहाँ पर हैं बचे हुए, और इसकी वजह से कभी कभी कुछ माइल्ड अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, बहुत तेज़ नहीं बट माइल्ड अर्थक्वेक्स आते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऑन एन एवरेज 25 अर्थक्वेक्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2.5 और हायर, अप्रॉक्सीमेटली 5 ऑफ विच आर अराउंड मैग्नीट्यूड 3.5 आर प्रोड्यूस्ड इन एंड अराउंड दिल्ली एवरी ईयर। तो हर साल जो है वो 25 के आसपास भूकंप जिनका मैग्नीट्यूड 2.5 या उससे ज़्यादा हो, और उनमें से लगभग 5 ऐसे जिनका मैग्नीट्यूड 3.5 से ज़्यादा हो, ये दिल्ली में हर साल आते हैं, ऐसा यहाँ पर रिसर्च में बताया गया है। अब यहाँ पर एक पिक्यूलियर साउंड की बात आ रही है कि लोगों ने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। आप में से अगर कोई दिल्ली में रहते हैं और आपने अगर ये जो कल भूकंप आया था इसको अगर एक्सपीरियंस किया, तो क्या आप लोगों ने इस तरीके की कोई अजीब सी आवाज़ सुनी? क्योंकि बताया जा रहा है कि लोगों ने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि मैनी पीपल ने ये रिपोर्ट किया है कि उनको एक पिक्यूलियर साउंड सुनाई दिया है। ठीक है, द साउंड दैट वाज नॉट नोन टू हैव अकम्पनीड द अर्लियर क्वेक्स दैट वर फेल्ट इन द कैपिटल। यानी कि ऐसी आवाज़ें जो आज से पहले दिल्ली में कभी भूकंप महसूस किए गए हैं उनमें ऐसी आवाज़ें नहीं सुनाई दी, बट कल एक आवाज़ सुनाई दी है।
तो इट वॉज दिस साउंड दैट लेट सम टू स्पेक्यूलेट दैट द नेचर ऑफ मंडेज अर्थक्वेक वॉज डिफरेंट इन सम वे। तो इसकी वजह से कुछ लोगों को वाकई में ऐसा महसूस हुआ कि जो कल का भूकंप आया था वो कुछ ना कुछ तो अलग था, क्योंकि पहले इस तरीके की आवाज़ें नहीं सुनाई देती थी, बट कल एक आवाज़ उनको सुनाई दी है। लेकिन फैक्ट ये है कि अर्थक्वेक्स या भूकंप से कभी कभी जो है वो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो ज़्यादातर बार सुनाई नहीं देती है। ठीक है, अर्थक्वेक जो है वो एनर्जी वेव्स हैं जो ट्रेवल करती हैं थ्रू द अर्थ, और इसकी वजह से जब वो पास होती है तो वाइब्रेशंस कॉज होती हैं। ठीक है, यही वाइब्रेशंस या जो शेकिंग है वो कभी कभी लो फ्रीक्वेंसी की साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, और ये लो फ्रीक्वेंसी की जो साउंड्स हैं वो हमारी जो हियरिंग कैपेसिटी है ह्यूमन बींग्स की, हम उसको नहीं सुन पाते। ठीक है, बिगर अर्थक्वेक्स जो हैं वो ऐसी साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं जो हमारी ऑडिबल रेंज में होती हैं, बट ये बहुत रेयर होता है कि साउंड सुनाई देते हैं। इसीलिए आपने एक चीज़ सुनी होगी, ठीक है, कि जब भी अर्थक्वेक आता है ना, या मतलब नियर बाय जब वो वेव्स गुजर रही हों, तो आपने सुना होगा कि जो जानवर होते हैं, खासकर जो डॉग्स होते हैं, उनको उसका आभास हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको इस तरीके की जो आवाज़ें हैं वो उन आवाज़ों को सुन सकते हैं बट क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स की ऑडिबल रेंज में नहीं होती तो हम लोग इसलिए उसको नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर यह भी कहा गया है कि दिल्ली में कोई बहुत बड़ा भूकंप आने के चांसेस नहीं है। लार्ज अर्थक्वेक्स आर अनलाइकली। ठीक है, दिल्ली में अर्थक्वेक्स का इतिहास अच्छा इतिहास रहा है, मतलब काफ़ी सारे भूकंप आए हैं, लेकिन नॉट लार्ज अर्थक्वेक्स ऑफ द काइंड दैट वर विटनेस इन द हिमालयन रीजन। लेकिन उस तरीके के नहीं, उस तरीके के बड़े भूकंप नहीं जैसे हिमालयन रीजन में आए हैं। देयर इज अ मेंशन इन सम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक हैविंग अकर्ड इन दिल्ली अराउंड 720। किसी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये एक मेंशन है, इस बात का उल्लेख है कि 1720 के आसपास, 1720 में के आसपास यहाँ पर दिल्ली में कोई स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया था। फिर एक और बड़े अर्थक्वेक के बारे में लिखा गया है कि 1803 में आया था, जिसकी वजह से कुतुब मीनार जो है उसको भी नुकसान पहुंचा था। एंड दिस वन इज सपोज टू हैव अकर्ड अराउंड मथुरा। मथुरा के आसपास ये हुआ था, और वहाँ से जो ट्रेमर्स फील किए गए उससे कुतुब मीनार को भी डैमेज हुआ था। तो अब ये इस तरीके के जो कुछ पास्ट इवेंट्स हैं इनको अब रीअसेस किया जा रहा है विद न्यूअर डेटा एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि ये कहा जाता है कि जो 1803 का अर्थक्वेक है, मोस्ट लाइकली ये श्रीनगर और देवप्रयाग का जो रीजन है उत्तराखंड में, वहाँ पर ये हुआ था, और ये दिल्ली में भी फील किया गया। द फीचर्स ऑफ दैट अर्थक्वेक आर ऑलमोस्ट टिपिकल ऑफ आर हिमालयन क्वेक। तो और इसके जो फीचर्स हैं वो उसी तरीके के थे जैसे किसी हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक होता है उसकी तरह। द चांसेस ऑफ अ लार्ज अर्थक्वेक ओरिजिनेटिंग इन दिल्ली आर क्वाइट स्लिम। ठीक है, ये बेसिकली जो व्यक्ति हैं जो ये सारी बातें कह रहे हैं, ये देहरादून स्थित एक हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ सेंटर ऑफ, क्या नाम है इसका, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सन है ये, देहरादून बेस्ड, सॉरी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। हाँ, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो है वहाँ के ये एक्सपर्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, वो ये बातें सब कह रहे हैं। ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज दिस डिस्कशन वेदर दिल्ली कैन बी हिट बाय अ बिग अर्थक्वेक। तो हमेशा ये सवाल है कि क्या दिल्ली जो है वो किसी बड़े अर्थक्वेक से, मतलब कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक दिल्ली में आ सकता है। Indeed, a large earthquake could result in a very heavy destruction in a densely populated and heavy build-up region like Delhi। और अगर दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है और बिल्डअप रीजन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब आपने देखे हैं कि मकान बड़े बड़े भी हैं, मतलब हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, काफ़ी क्लोज भी मकान है ना, नज़दीक नज़दीक भी हैं, तो उस वजह से अगर दिल्ली में कोई ज़्यादा इंटेंसिटी का भूकंप कभी आता है तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। हालांकि इस तरीके के इवेंट जो हैं वो अनलाइकली हैं, एक्सट्रीमली अनलाइकली हैं, कि चांसेस इनके बहुत कम है। द टेक्टोनिक सेटअप, द स्ट्रक्चर्स अंडरनीथ द सरफेस एंड द एनर्जी स्टोर्ड, द स्ट्रेस आर ऑल नॉट कंड्यूसिव टू प्रोड्यूस अ बिग अर्थक्वेक इन और अराउंड दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में, मतलब ये बात हो रही है कि दिल्ली में अर्थक्वेक ओरिजिनेट होने की, कि यहाँ पर कोई सेंटर हो। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि जो जिस तरीके का टेक्टोनिक सेटअप है, मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनका सेटअप है, और जो सरफेस के अंडरग्राउंड अंडरनीथ जो स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, जो एनर्जी स्टोर्ड है और जो स्ट्रेसेस हैं, वो इतने कंड्यूसिव नहीं है कि दिल्ली या उसके आसपास के एरिया में कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक कभी आ सके। ठीक है, हिमालयन रीजन में तो चांसेस हैं, बट यहाँ पर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो इस आर्टिकल में था।
मैं आपके साथ ये आर्टिकल शेयर करूँगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप एक बार चाहें तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये वाला मैप मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, आई विल शेयर दिस मैप ऑल्सो विद यू। ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया है बाय द बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल। तो इसको आप लोग ज़रूर अपने पास रखिएगा, क्योंकि इससे आपको जितने भी जोन्स हैं, ठीक है, जोन 1 to 5, वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, आई विल शेयर दिस वीडियो। और यहाँ पर कुछ शहरों के नाम भी दिए गए हैं कि किस जोन में वो लाई करते हैं। जैसे भुज मैंने आपको बताया गुजरात 5वें जोन में है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर असम, मणिपुर, असम, नागालैंड ये दिख जाएगा, है ना, हिमाचल, अंडमान, असम, जम्मू कश्मीर, असम, है ना। फिर उसके बाद कुछ उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो जोन 5 और 4 में लाई करते हैं। दे आर हाईली वल्नरेबल। 4th 5th तो हाईएस्ट है ना। चलो, तो दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हेल्प हमारी भी होगी, फाइनेंशियल हेल्प, और डेफिनेटली इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस इसी तरीके से जो वीडियोज़ हैं वो आपके सामने यूट्यूब पर आते रहेंगे और रेगुलर आते रहेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ आपके पास होनी चाहिए। आप ज़रूर इस टेस्ट सीरीज़ को ले सकते हैं। अगर आपने किसी और टेस्ट सीरीज़ में अभी तक एनरोल नहीं किया है तो ओनली 849 रुपीज़ में आपको मिल रही है। जीएस, करंट अफेयर्स, सीसेट तीनों की ही। ओनली जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो 699 में मिल जाती है। ओनली जनरल स्टडीज़ आपको मिल जाएगी एट 449, और सिर्फ करंट अफेयर्स की बात करूँ तो 299 में। ओनली सीसेट आपको मिल जाएगी 249 में। तो ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ आप लोग जो है वो हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है, वहाँ से आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और हमारा सीसेट का जो बैच है उसमें भी आप चाहें तो एनरोल करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके एनरोल कर सकते हैं। बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। किसी भी वीडियो कोर्स में अगर आपने एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू उन वीडियोज़ को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ और सजेशंस, फीडबैक आप देना चाहें तो भी आप मोस्ट वेलकम है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और हाईलाइटेड आर्टिकल्स जो हैं, इस तरीके के सभी आर्टिकल्स के आपको हमारा जो करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएंगे। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या इस करंट अफेयर्स ओकुल्ट को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी इसी तरीके के और वीडियोस में हम लोग आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।